मम्मी नाम क्या है। तो पहले माताओं के नाम नहीं पता होते थे, फलाने की मम्मी फलाने की मैया, ऐसे उनका नाम होता था। तब एक ने कहा कि देखो ये जो बोले वाले हैं ना, इनकी मैया का नाम है सुमित्रा, और जो सामने वाले इनकी मैया का नाम है कौशल्या। तब लक्ष्मण जी बोले राजा जनक की जो पुत्री है वे इतनी सुंदर है कि उनसे विवाह करने के लिए बड़े बड़े देश के राजा राजकुमार आए हैं। अरे इनकी सुंदरता क्या है, हमारी जनक लली की सुंदरता अगर ये देख लेना तो इनका सारा अहंकार टूट जाए। तब भगवान मुस्कुराकर ऊपर नजर उठाकर देखा, कहते हैं राधे राधे जब वो चली आएंगे बिहारी, ठाकुर जी को पुकारा भले नहीं आए, लेकिन प्रिया जी को पुकारो तो ठाकुर जी की दृष्टि पड़ ही जाती है। जैसे ही सीता जी के सौंदर्य का वर्णन किया, भगवान प्रसन्न होकर मुस्कुराकर ऊपर उठाकर देखी कौन सखी भैया सिया जी का वर्णन कर रही है। और जैसे भगवान ने उनका रूप उठाया, अब तो उन सखियों ने जब भगवान को देखा, भगवान के रूप को देखकर ऐसी मोहित हुई कि नेत्रों से अश्रु बहने लगे। और भगवान देखते हुए आगे बढ़ते हैं तो रोने लग जाते हैं। भगवान ने कहा देखा लक्ष्मण, मैंने कहा तो देखना नहीं, ऐसी फंस गए, इसीलिए कहा था। अब तुम रोने लगे तो वो अब इस छवि को नेत्रों के सामने से दूर मत कीजिए, ऐसा लगता है इस छवि के साथ साथ हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। तो ठाकुर जी वचन लेकर आए उन्हीं सखियों को, भैया देखो इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं, है ना, केवल सिया जी से विवाह होगा, अगले अवतार में सब चलिए वाला सबसे विवाह कर लूंगा। और यही मिथिला की सखियां ब्रज की गोपियां बनकर आए, यही मिथिला की सखियां। तो ये संबंध, ये प्रेम तो गोपियों को पिछले जन्म का है। पूरे नगर का भ्रमण किया, सबको नए सुख भगवान ने प्रदान किया है। आकर आश्रम में मंदिर में विराजमान हुए। प्रातः काल उठकर भगवान गुरु की पूजा सामग्री एकत्रित करने गए, बगीचे में पुष्प तोड़ने गए हैं। भगवान इतने सरल हैं कि माली से पूछे बिना पुष्प भी नहीं तोड़ते। ये राम जी का चरित्र है कि माली से पूछे बिना, अरे माली का बगीचा कैसे होगा, ये तो जनक जी का बगीचा है। नहीं भैया, जिसका जनक जी का तो राज्य है, लेकिन बगीचे का मालिक तो वही होता है जिसने उन पुष्पों को लगाया है, उन पौधों को लगाया है। माली ही बगीचे का स्वामी होता है। मालिक भी आएगा, राजा भी आएंगे तो फल नहीं तोड़ सकते। माली ही कहेगा हमारा आपको नहीं पता, मैं लाता हूँ अच्छा वाला फल कौन सा, उसी को सारी जानकारी। राम जी का चरित्र ऐसा है कि बिना पूछे पुष्प भी नहीं तोड़े, और ठाकुर जी का ऐसा चरित्र है कि मटकियां फोड़ दी। ये दोनों की लीला में अंतर है। पुष्प चयन करने भगवान गए, उसी समय सुनैना जी ने सीता जी को माँ गौरी के पूजन के लिए उस बगीचे में भेजा है। अष्ट सखियों के साथ सिया जी आई है। यहाँ पर ठाकुर जी का और सीता जी का प्रथम मिलन हुआ, भक्ति और भगवान का प्रथम मिलन हुआ है। बगीचा क्या है, बगीचा भैया सत्संग है, और सत्संग में ही भगवान का और भक्ति का मिलन होता है। पूजन करने आई, सरोवर में स्नान करके सीता जी पूजन कर रही थी, तभी एक सखी बगीचे में भ्रमण करने गई तो राम लक्ष्मण को देखा, सबको बुलाकर लेकर आई। अरे जिन राजकुमारों की चर्चा पूरे नगर में हो रखी है, वे दोनों राजकुमार यही बगीचे में है। तो समस्त सखियों के साथ सीता जी भगवान का दर्शन करने आई, और प्रथम बार सीता जी ने भगवान को देखा, भगवान की छवि निहार कर नेत्र बंद कर लिए, मानो ठाकुर जी की छवि को हृदय में विराजमान कर लिया है। लेकिन पिताजी का प्रण याद आया तो दुखी हो गई, लौट कर आई हैं और माँ भगवती की आराधना करने लगी। ये जो चौपाइयाँ हैं ये उन बहनों को करनी चाहिए जिनका विवाह नहीं हो रहा है, या फिर जिनको अच्छा पढ़नी चाहिए। ये चौपाई उनको नित्य पढ़नी चाहिए। अब जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको तो पढ़नी ही चाहिए। कुछ माताएं कहेंगी हमारा तो हो गया, हमें तो जैसे मिलने थे मिल गए, हम तो तुम 2 बार पढ़ो। क्यों? बोले जैसे मिल गए तो क्या हुआ, जिनको नहीं मिला उनको अनुकूल मिल जाएगा, और जिनको मिल गए है वो अनुकूल हो जाएंगे, है ना। तो आप लोग 2 बार पढ़िए, बड़ी सुंदर स्तुति है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी,
वाणी का बड़ा प्रभाव होता है, किस भाषा में बोला जा रहा है, कैसी वाणी बोली जा रही है। सीता जी ने ऐसी मीठी वाणी में प्रार्थना करी कि पत्थर की मूर्ति मुस्कुरा गई। कई लोगों की आदत होती है, कहीं पर कितना भी अच्छा माहौल हो, लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं, वहां जाकर ऐसी बात बोले कि सबका दिमाग खराब हो जाए। जाके पहले तो ऐसे बैठे में बड़ी परेशानी हो रही है, कमर में बहुत दर्द रहता है, खूब इलाज करा दिया है, कंधा भी दुखता है, डॉक्टर ने कहा है बीपी बढ़ जाता है, घुटना अब नीचे बैठ ही नहीं पाते, बैठ जाए तो उठ नहीं पाते। सोच रही हूँ घुटना बदलवा लो, घुटना मत बदलो भैया, तुम शरीर नहीं बदलवा लो, इतना दुखी हो तो शरीर नहीं बदलवा लो। कहीं पर भी कितना अच्छा माहौल हो, जब ऐसी बात बोले अच्छे खासे माहौल हो। अब तो इतनी बीमारियां चल रही हैं, पहले बिल्कुल सत्य बात बता रही, अनुभव की बात। पहले जब माता इकट्ठी होती थी तो क्या चर्चा होती थी, फलानी पड़ोसन ऐसी, फलानी की लड़की ऐसी, फलानी ऐसी, ऐसी होती थी चर्चा। अब जब माता इकट्ठी होती है उनकी बात सुनो, मेरा कंधा दुखता है, मेरा घुटना दुखता है, अब यही विवाह का कई बुराई अंदर से खत्म हो। आप तो जहाँ औरतें इकट्ठी होंगी बस यही बात, सच बोल रहे यही होता। जगराता करने इकट्ठी होगी, यहाँ भैया नवरात्रि चल रही, कुछ भेंट गा लो, बस एक आध भजन गाए ढोलक पे, बस चर्चा चालू, पूरा जगराते में यही होती है, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, यही चर्चा होती है। वाणी ऐसी बोलिए आनंद हो जाए, अपने दुख भुलाकर ऐसी भाषा बोलो कि दूसरे भी अपना दुख भूल जाए, लोग प्रसन्न हो जाए। मैया मुस्कुरा गई, क्या किया है, खसी माल उसका कंठ की जो माला है पुष्पों की टूट कर सीता जी की गोद में गिर गई है। कहते हैं पूजा के समय कोई पुष्प गिरे, माला गिरे तो समझो मनोकामना पूर्ण हो गई है। ऐसा मत करना कि ऐसा फूल चढ़ाओ टेढ़ा सा कि अपने आप गिर जाए, उठम नहीं होता है। हाँ ना, तो खुदैया से लगा दो, गिर जाए धीरे धीरे हवा में। माला टूटे, पुष्प गिरे तो मनोकामना स्वीकार मानी जाती है। किसी ने कहा कि माला टूट के गोद में क्यों गिरी, कंठ में पहना दी, कौन देख रहा था? तो भवानी बोली भैया पिछले अवतार में खाली सीता का रूप रखा था, पति ने त्याग दिया था, और इस समय सीता जी के हृदय में राम जी बैठे हैं। अगर माला पहनाऊंगी तो सीता के संग संग राम जी के कंठ में माला जाएगी, तो भोले बाबा कहेंगे पहले तो सीता ही बनी थी, अब तो माला ही डाल दिया। इसीलिए गोद में माला गिरी है। मन जाहिरा मिलन सोर सहज सुंदर सावरो, कहते हैं स्त्रियों के बाबा में फड़के तो शुभ संकेत होता है, यूं नहीं कि फड़कते ही जाए, हाँ फड़के एक फल वाले फड़के तब शुभ का फल होता है। और यहाँ सारा नगर एकत्रित हुआ है सीता जी के लिए। वह जो प्राण जनक जी का वह घड़ी आ गई है, विशाल धनुष्यकारी रंग भूमि में देश देश के बड़े बड़े वीर राजा विराजमान है, बीच सभा में श्री धनुष विराजमान है, और यहाँ दुंदुभियां बजी, नगाड़े बजे हैं। सभा में विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण जी का आगमन हुआ, सिंहासन पर विराजमान प्रभु हुए हैं।
और यहाँ घोषणा करी गई है कि जितने भी देश देश के राजा यहाँ विराजमान हैं, नभुज वरुण शिव धनु राहु गरुड़ कठोर विदित सब काहू। हे राजा, तुम सबका बल चंद्रमा के समान है और ये शिव धनुष राहु के समान है। राजा लोग प्रसन्न हो गए, हमारे बल को चंद्रमा कहा गया, परंतु पूरी बात नहीं सुनी कि धनुष को राहु कहा गया। राहु चंद्रमा को वृष लेता है। कहने का तात्पर्य कि ये धनुष तुम सबके बल को वृष लेगा, सावधान हो जाओ। अभी भी अगर किसी को अहंकार है तो बैठा रहे, और अगर किसी को ये ज्ञान है कि इससे धनुष की महिमा क्या है तो अपना ये प्रण त्याग कर यहाँ से चला जाए। कई राजा आए थे धनुष यज्ञ में रणभूमि में भाग लेने, लेकिन उन्होंने पहले कह दिया कि हम नहीं उठाएंगे, हम सिर्फ धनुष नहीं उठाएंगे, हम केवल दर्शन करेंगे। तो बाकी के जो राजा थे बोले तो आए क्यों थे, भीड़ क्यों मचाई? बोले हमको पहले ही केवल ये पता था कि सीता जी के लिए स्वयंवर है, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि सीता भूमि की पुत्री है, हम भूपति हैं, तो सीता हमारी भी पुत्री हो गई, और पुत्री के संग विवाह सोचना तो महापाप है, इसलिए हमने सिर्फ धनुष उठाने का काम भी किया। तो बोले भाई बैठे क्यों हो, जा क्यों नहीं रहे? बोले अरे अब पुत्री का स्वयंवर है और बेटी हो तो कन्यादान किए बिना कोई जाता है? तो बस उसी की प्रतीक्षा में बैठे हैं कि भाई कन्यादान हमने ऐसा शुभ अवसर हम ले। तो बड़े अहंकार में हाँ हाँ बैठे रहो, हम ही पूजोगे, हमारे चरण पूजोगे। अहंकारी राजा एक एक करके उठकर अपनी भुजाओं का बल का प्रदर्शन करने के लिए उठे हैं, शिव धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं। या जो राजा शिव धनुष उठाने जाता है तो गणेश जी की स्तुति करता है, गणेश भगवान 2 मन लड्डू चढ़ाऊंगा, ये धनुष मुझसे उठ जाए। यहाँ एक राजा प्रार्थना कर रहा गणेश जी से कि मुझसे धनुष उठ जाए, और वहाँ 1000 राजा बैठकर गणेश जी की प्रार्थना कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं उठे। अब बताओ एक की सुनेंगे कि 1000 की गणेश जी सुनेंगे? यही होता है, एक एक करके आते हैं, लेकिन कोई भी उस शिव धनुष को तिल मात्र भी हिला नहीं पा रहा है। जब कोई भी राजा उस शिव धनुष को नहीं उठा पाता है तो लौट के आके अपने सिंहासन पर कहता है महाराज मुझसे नहीं उठा तो कोई बात नहीं, मैं 2.5 मन लड्डू चढ़ाऊंगा, इस राजा से भी नहीं उठे। अब यही प्रक्रिया चल रही है, पूरी सभा में नाटक हो रहा है। बड़े बड़े राजा भुजाओं का बल का अहंकार दिखाकर शिव धनुष उठाने जाते हैं, कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पाया। आश्चर्य हो गया, एक वीर भी नहीं है जो इस शिव धनुष को तिल मात्र भी उठा सके या हिला सके। तब क्या हुआ है? भूप सहस 10 एक ही बारा, एक बार में 10,000 राजा उठे इकट्ठे धनुष उठाने के लिए। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन
कि निर्लज्ज होने की भी हद हो। स्वयं का बल तो है नहीं तो समूह बना कर गए हैं और महाराज जनक खड़े हो गए। अब जनी को माखे भटवानी वीर विहीन मही में जानी। राजा को ललकार के कह दिया अपने अपने स्थान पर लौट जाओ और आशा त्याग दो कि अब सीता का विवाह होगा। लिखान अविधि वैदेही विवाह। मुझे लगता है विधाता ने सीता का विवाह ही उसके भाग्य में नहीं लिखा है। सब राजा अपने घर लौट जाइए। क्यों? वीर विहीन मही में जानी। मैं जान गया अगर मुझे पहले पता होता कि परशुराम जी ने इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है तो मैं ऐसा प्रण ही ना लेता। अब मेरी कन्या का विवाह विधाता ने नहीं लिखा है। मेरी कन्या के विवाह करने योग्य कोई नहीं। वीर विहीन, ये धरती वीरों से विहीन हो चुकी है। इस धरती पर एक भी वीर जीवित नहीं है। ऐसे जब जनक महाराज ने ललकारा है सारे राजा तो सर झुकाकर बैठे और भैया लक्ष्मण के अंग अंग फड़क। राम जी की ओर देखा, भैया मुस्कुरा रहे, बोले इनको कहीं बिठा दो, मुस्कुराते। और तुरंत लक्ष्मण जी खड़े हो गए। और लक्ष्मण जी जब खड़े हुए जनक जी को ललकार कहा, सही बात अगर छोटा भी बोलेगा तो सुनना पड़ेगा। बड़ी सभा में लक्ष्मण जी ने कहा कहीं जनक जैसी अनुचित वाणी मित्र बार कुछ मत जाने। सुनो बात मन सच मानो राम सुभाव सुनो भाई अच्छा सजवाओ हसनो इतना मान उठाओ काहे नट जितारो सीताजी प्रसन्न हो गए। अब धनुष बन गया। कोई तो बोला कोई तो बोला। और यहाँ बैठी बैठी सीता मैया कहने लगी हे गणपति भगवान, हे गौरी मैया, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन में जितनी भी आपकी सेवा करी, जितनी भी पूजा करी, आज उसका फल मांग रही हूँ कि इस शिव धनुष का भार कम हो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया तब प्रताप, आपके प्रताप से आज्ञा कीजिए कमलनाथ जी चाप चढ़ाओ जो जन सब प्रमाण ले उठाओ। अरे उठाने की बात करते हो, जैसे हाथी कमल की नाल को उठाकर फेंक देता है, ऐसे 100 योजन तक इसको लेकर मैं दौड़ लगा दूं। आप आज्ञा कीजिए। अब कोई कहे पहले लक्ष्मण जी क्यों बोले, राम जी क्यों नहीं बोले? क्योंकि भैया जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य के पहले उसकी लालिमा
उन सबको शांत जैसे परशुराम जी आए और देखा सबकी ओर इसने धनुष तोड़ा, अपने अपने पिता सहित सब नाम बताने लगे कि हमें नहीं जानते, तुम्हारे पिताजी को शायद ये जानते हो। सब सभा में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी की सारी शंकाओं का निवारण करके उन्हें दर्शन कराया कि शिव धनुष तोड़ने वाला और कोई नहीं है, साक्षात ब्रह्म है, भगवान है। परशुराम जी आशीर्वाद देकर गए और सखियां मैया सीता जी को लेकर आई हैं और बढ़िया सुंदर समस्त जनकपुरी आनंदित होकर भगवान राम को देखा कि अब जो सबकी कामना थी कि सीता जी का विवाह राम जी के साथ ही हो, भगवान का विवाह सीता जी से होगा तो ठाकुर जी का दर्शन बार बार मिलेगा जनकपुरी में। सब प्रार्थना कर रही थी, सबकी मनोकामना पूर्ण हुई और सीता जी के साथ सुंदर गीत गाती हुई सखियां चली आई हैं। आइए हम भी दर्शन करें। झुकी जइयो